हेलो, गुड आफ्टरनून डियर जारेप एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से। तो आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज का एक आज हम एवरेज खत्म करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज पढ़ चुके थे। पहली बार क्लास पर आए तो राजेश पाठशाला को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें पता ही है। और 10 नंबर की क्लास है, ऑब्वियसली नए बच्चे तो नहीं आए होंगे इस क्लास पर, सभी पुराने बच्चे देख रहे होंगे हमारी क्लास। नए आए तो भैया हम पढ़ा रहे हैं यूजीसी नेट जा रहे पेपर 1, और पेपर 1 में हम लोग करा चुके हैं आपको बहुत सारी क्लासेस। तो जाइए प्लेलिस्ट देखिए, बैच उदयपद 1.0 के माध्यम से 60 से ज्यादा क्लासेस अभी तक कर चुके हैं। लगभग इतनी ही क्लासेस और होने की बहुत बहुत अधिक से संभावनाएं बन सकती हैं, कि अभी हमारी ये 5वीं यूनिट चल रही है। 5 यूनिट बहुत जल्दी हम 10 हो चुके हैं लेक्चर इसमें, तो मे भी समथिंग समथिंग 6-7-8 लेक्चर और लग जाएंगे अभी इसमें मैथ में ना। 6-7-8 लग जाएँगे यार, इतने तो ना, 5-6 और देखेंगे कितना लगता है, कि मैं आराम-आराम से करा रहा हूँ आपको, वरना एक एक टॉपिक एक क्लास में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम ओवरेज नहीं एवरेज करेंगे। औसत को पुनः हम कुछ और नए प्रश्नों के साथ लेकर आए हैं, कुछ नए प्रश्न निकाले हैं, अच्छे प्रश्न हैं, सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट्स आता है तो मुझे आप कमेंट्स करेंगे, पर्सनल करना चाहे पर्सनल कर दीजिए, कमेंट्स कर दें, सीधे कमेंट्स कीजिए यूट्यूब पर, कहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन, बिना किसी देरी के। चलिए, तो सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ, व्हाइट ले लेते हैं। तो समझ में आ रहा है ना एवरेज, क्या करना है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पता है ना हमको? हम लोग पढ़ रहे हैं औसत, यानी कि एवरेज। इधर लिख दूँ औसत, उधर सही नहीं लिखाया, औसत, ठीक है? आज हमारी होने वाली सेकंड नंबर की क्लासेस। आज हम क्या करेंगे, कुछ और प्रश्न पढ़ेंगे, कुछ अलग तरह के प्रश्न आएँगे, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है? और वही अब मैं सॉल्व तो नहीं कर पाऊँगा, समय दूँगा, क्वेश्चन लिखना और फिर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो चलिए प्रारंभ कर दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए डायरेक्ट, सबसे पहले कुछ नहीं करना, ठीक है? समझ में आ ही गया होगा आपको, मैंने सारे-सारे फ़ॉर्मूलाज़ लिखवा दिए थे, सबसे महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है? सबसे औसत निकालने का सबसे मेन फ़ॉर्मूला जो है आपको यही याद अच्छे से करना है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ मिक्स कर दिए मैंने आज के, कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं, कुछ पीवाईक्यूज़ भी हैं। तो मिक्स रहेगा, आपके पास तरीका भी मिल जाएगा और पीवाईक्यू से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? तो पुराने क्वेश्चन लगाने हैं भैया, मैं तो पूरे तो करा नहीं पाऊँगा, ठीक है? मैंने बुक बताई थी आपको, यूथ कॉम्पिटिशन ले लेना पेपर 1 के लिए, सारे सेट मिल जाएँगे उसमें, लगभग 3 साल के क्वेश्चन तो लगा लो मिनिमम। एक मैंने क्लास ले ली है, 60 डेट की स्ट्रेटेजी वाली एक क्लास बनाई है, वो देख लेना और समझना वो चीज़ें कैसे कवर करना है, 2 महीने का समय बचा हमारे पास तो, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन नोट करें आप, ठीक है? क्वेश्चन के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आता है, वे भी देख लेंगे आराम से। चलिए, प्रश्न आप नोट करेंगे, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का प्रश्न लिखिए, 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्या हैं, उनका औसत कितना है? 20, ठीक है? यदि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 और संख्याएँ यदि 2 और संख्याएँ 25 और 35, ठीक है? पहला स्टेप, सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, ये लिखने की जरूरत, आप पूरा प्रश्न लिखिए। यदि 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो 2 संख्याएँ 25 और 35, देखिए 25 यानी 25 और 35, 25 और 35 जोड़ दी जाती हैं, तो नया औसत क्या होगा? न्यू एवरेज आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये इस प्रश्न में बोला गया है। टाइम होता है स्टार्ट, सॉल्व कीजिए। प्रश्न पढ़ देता हूँ एक बार, नहीं लिखा हो जिन्होंने। 6 संख्याओं का औसत है 20, 2 संख्याएँ 25 और 35 और जोड़ दी गई हैं उसमें, तो बताइए नया औसत क्या होगा? ऑप्शन दे दूँ? चलिए, ऑप्शन दे देता हूँ, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन लिखिए, 21, 22.5,
23 23.5। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। जो मत देखो, सॉल्व करो, वहाँ कॉपी पे आंसर निकालो और जिसका आंसर निकल जाए वो रोक के रखना क्या आंसर आया, ठीक है। पंद्रह सेकेंड और है। चलिए सॉल्व करते हैं। निकाल लिया आंसर। प्रश्न में क्या पूछा गया था? छह संख्या है, इनका औसत कितना है? 20 है, ठीक है। ये क्या है? 20 औसत है छह संख्याओं का। देखिए छह संख्याओं का औसत 20 है, तो मैं इसका कुल योग निकाल लूं। छह संख्याओं का कुल योग कितना होगा? अगर छह संख्याओं का औसत 20 है, तो पहले मैं क्या करूं, इसका कुल योग निकाल लेता हूं। कुल योग निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? बताया था मैंने आपको, लास्ट क्लास में हमने सोल्व भी किया था। ऐसे संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल औसत से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कुल योग आ जाएगा। 20 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 और एक जीरो, 120 आया हमारे पास। टोटल योग कितना आया छह संख्याओं का? 120। अब इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याएं जोड़ी गई हैं, 25 और 35। 25 और 35 का टोटल कितना होता है? क्या 60 होगा ना? 5 और 5 10 जीरो, 3 2 5 और 1 6 60। कितना हुआ? 60 हो रहा है। अब आगे प्रश्न में क्या कहा था आपके पास कि छह संख्याओं का औसत है 20, जिसमें दो संख्या 25 और 35 जोड़ी गई हैं। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, टोटल नंबर कितना मिला हमको? 60। 120 में अगर मान के चलिए मैं 60 जोड़ूं तो कितना होगा? टोटल ही है ना, ये दो संख्याओं का योग मिला, ये औसत नहीं है, ये दो संख्या है। इसको जोड़ दो आप 120 में। 120 प्लस 60 बराबर कितना होगा? क्या 180 हो रहा है? यहाँ तक सही है सबका? मुझे लग रहा है आंसर सभी का सही आया होगा ये वाला। तो ये 180 कैसे आया बता दूं? 60 कैसे आया बताऊं फिर से? दो संख्याएं थी हमारे पास, 25 और 35। तो जो पहले की छह संख्याएं थी उनका कुल टोटल योग कितना आया? 120। और इन दोनों संख्याओं का योग हो रहा दोनों को मिला के 60। तो इस 60 को हम पुराने इस 120 योग में जोड़ेंगे, छह संख्याओं का टोटल कितना होगा? 180। तो दो संख्या और मिल गई, तो कितनी संख्याएं आ गई आपके पास टोटल? छह पुरानी थी और दो ये नई, बराबर आपके पास कितनी हो गई है? 8 संख्या टोटल हो गई हैं। अब क्या करना है? क्या पूछा गया है? नया औसत क्या हो गया? एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है? फॉर्मूला लिखा दूं कि आपको डबल से यहाँ, या सीधे सॉल्व कर दूं? फॉर्मूला बताया था ना मैंने, क्या है? औसत का औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यही सिखाया था, राशियों की संख्या। राशियों का टोटल योग कितना निकला? आप कहोगे सर 180। बिल्कुल सही है। राशियों की संख्या कितनी है? छह पुरानी दो नई जोड़ी 8। 8 से काट दो 180 को। कितना आंसर आ रहा है? काटो इसको, देखो काटने पर क्या आ रहा है। 8 दूनी 16, दो तो सब में है, ठीक है। ऐसे भी देख लिया करो, ठीक है। पहले अक्षर से दो बना, दो तो सब में दिया है। 16 फिर दो बचेंगे,
8 दूनी 16, एक अच्छा एक बचेगा इधर, फिर से 2 आएगा, ये आएगा आंसर आपका बी। जिसका ये आंसर आया उसका सही है, नोट कर लीजिए जल्दी फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। ठीक है, कर लीजिए सोल्व इसको, जल्दी नोट कीजिए आंसर को। समझ में आ गया कैसे आंसर निकालना है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, और हम लोग गलत करके इसमें सवाल आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम अगला टॉपिक उठाएंगे फिर आगे, निश्चिंत रहिएगा। कल हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज खत्म करते हैं, कुछ प्रश्न निकाले मैंने, कुछ बच्चों के आंसर समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा, कुछ और प्रश्न थे क्योंकि अभी हमने प्रश्न ज्यादा किए ही नहीं थे इसमें, सिर्फ समझा था हमने। आज कुछ प्रश्न निकाले, छोटे प्रश्न, सरल सरल प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। कर लीजिए नोट आप लोग। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न नोट कीजिए आप, कुछ अच्छा है ऐसे ही, इसी जैसे ही एक प्रश्न। मैं डाटा एंड करूंगा, आप पूरा का पूरा प्रश्न लिखिए, प्रश्न बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 8 संख्याओं का औसत, 8 डिजिट है, उनका औसत कितना है? 8 संख्याओं का औसत है 32। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 32 है। यदि इसमें से 8 संख्याओं का औसत यदि 32 है, यदि इसमें से एक संख्या 40 हटा दी जाए, 40 हटा दी जाए, फिर से रिपीट करता हूं, 8 संख्याओं का योग 32 है, यदि इसमें से एक संख्या 40 को माइनस कर दिया जाए या हटा दिया जाए, तो शेष 7 संख्याओं का औसत, देखिए, तो शेष बची 7 संख्याओं का जो औसत है वह 30 हो जाता है। ठीक है, 30 हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दो पूरा प्रश्न। ठीक है, देखिए, 8 संख्याओं का औसत 32 है, यदि उसमें से एक संख्या 40 को हटा दिया जाए, तो शेष बची 7 संख्याओं का जो औसत वह 30 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या है? बताइए। करिए सॉल्व इसको। तो हटाई गई संख्या क्या है? टाइम चल रहा है आपका, कीजिए सॉल्व इसको। ऑप्शन दे दूं इसके? चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ। 42, 43, 50,
46। करिए सोल्व। मुझे मत देखो, नीचे सोल्व करो आंसर। लास्ट 10 सेकंड और बचे, करो इसको सोल्व। चलिए सॉल्व करते हैं, समय समाप्त। मिलाइए, जिनका आंसर आ गया वो मिलाना, जिनका नहीं आया समझ फिर से सॉल्व करो। सेकंड क्लास है, अब तो सबके आंसर सही निकलना चाहिए। देखो इनका टोटल योग निकाल लें जैसे अभी किया था, ठीक है। कुल योग निकाल लें इनका, कितना निकलेगा। 8 का कितना है 32,600, तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा। 8 मल्टीप्लाई 32 करो, 8 दूनी 16 की 6, हासिल क्या आ जाएगी आपके पास 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25। क्या देखिए टोटल योग यही आ रहा है 156। अब क्या कहा गया है, लेकिन अभी इससे पहले अगर मैं इसका औसत निकाल लूं तो कोई दिक्कत है क्या, बताइए आप। क्योंकि एक संख्या हटा दी गई है, उसका औसत पता नहीं है, वो कौन संख्या कौन सी है। हमारे पास जो 7 संख्याएं बच रही हैं, ये कितनी है 7 संख्या, इनका कुल योग निकाल लीजिए दोनों का। यहाँ से वही करेंगे जो हमने ऊपर किया है, 7 मल्टीप्लाई 30, 0, 7 तिया 21। क्या मैंने सही किया है, यहाँ तक आपका सही आया। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि यदि एक संख्या हटा ली जाती है 40, तो जो आपके पास जो हटाई गई जो संख्या है वो क्या होगी। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन कर रहा होगा आपको ये वाला वर्ड। इधर 40 तो हटा दी गई है, तो यही पूछा गया कि हटा दी गई वाली संख्या क्या है, यही तो प्रश्न है। पढ़ो जरा प्रश्न को क्या लिखा है। जब इन्होंने ये दूसरा डाटा दे दिया है कि बाकी की 7 संख्याओं का औसत ये है और टोटल 8 संख्याओं का औसत ये था, तो मैं क्यों ना 156 जो टोटल 8 संख्याओं, पहली 8 संख्याओं का औसत कितना था, ये 156 था, एक माइनस हो गई बची 7, तो 210 का अगर 7 संख्याओं का जो औसत है वो 210 हो रहा है, और अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा। हम्म, बताओ आप जरा। निकाल लो आंसर, कितना आ रहा है। यही आ रहा होगा, यानी कुल मिला के आपको बेवकूफ बनाया गया था ये 40 लिखने के बाद, ठीक है। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इतना कंफ्यूजन करके। ये 40 की कोई मान्य है यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ भटकाने के लिए। क्यों, अगर मान के चलिए ये नहीं दिया जाता, ये नहीं दिया जाता, तो फिर वो तो आंसर तो यही था ना 40 ही उसका, कि 40 तो हटा ही दी गई है, फिर कौन सी संख्या होगी उसमें। यही पूछा गया था इस प्रश्न में। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, बढ़िए। एक प्रश्न नोट कीजिए आप जल्दी फटाक से, फिर इसको सोल्व करना, आंसर निकालना आपको है। एक और प्रश्न प्रश्न लिखिए आप, क्वेश्चन मैं डाटा पुट कर दूंगा। क्वेश्चन लिखिए, 5 बच्चों की, 5 बॉयज है ना ये, 5 चाइल्ड लिख कर देता, 5 बच्चों की औसत यानी कि एवरेज ऊंचाई की बात की जा रही है। एवरेज ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर।
5 बच्चों की औसत ऊंचाई या एवरेज जो हाइट है वह है 120 सेंटीमीटर। उनमें से एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा जिसकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है। ये औसत है ना। उनमें से यानी 5 बच्चों में से एक बच्चा जिसकी औसत जिस औसत नहीं, जिसकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है, वह बाहर चला जाता है। ठीक है? कहाँ चला जाता है ये? बाहर चला जाता है, यानी कि आउट हो जाता है ये। मान के चलिए निकल गया, आउट हो गया। ठीक है? अब बताइए आप, जो शेष जो 4 बच्चे, 4 बच्चे, अब 1 चला गया तो बचे कितने? शेष 4 बच्चों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करिए सॉल्व। ये प्रश्न ऑप्शन दे दूं इसके? चलिए लिख लीजिए ऑप्शन, लिखना चाहते हैं तो आप। 115/5, 116/5, 120 ये सब सेंटीमीटर है ना ये। डी ऑप्शन लिखिए आप। 117 सॉरी बटे नहीं, 17.5 सेंटीमीटर है ना। 17 दशमलव है ना ये, 17.5 देखिए। चलिए समय स्टार्ट हो गया, करिए। प्रश्न बोल देते हैं एक बार। 5 बच्चों की औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। उन 5 बच्चों में से एक बच्चा बाहर चला जाता है जिसकी ऊंचाई होती है 130 सेंटीमीटर। तो बाकी बचे 4 बच्चों की औसत ऊंचाई क्या होगी? चलिए सोल्व कीजिए। अच्छा प्रश्न है, वही मेथड यूज होगा जो अभी तक करते हैं। चलिए देखिए, टोटल बच्चे कितने थे? 5। उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 120। क्या मैं सभी बच्चों की कुल ऊंचाई निकाल लूं? यहाँ पे कुल ऊंचाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 5 इंटू 120, यही करते आए हम अभी तक। कितना होगा? 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 एकम 5 और 6, तो लगभग 600 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आई है? कुल ऊंचाई। सही है यहाँ तक सभी का? ठीक है। अब क्या पूछा गया था? एक चाइल्ड चला गया जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 130 सेंटीमीटर। सही है, 130 सेंटीमीटर ऊंचाई थी। तो करेंगे क्या? ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपने। इधर आ जाता हूँ मैं इस साइड। 600 माइनस जो एक बच्चा बाहर गया है, इसको घटा दो। क्या बचा आपके पास? 600 में से 130 गए तो कितने बचे? 470। अब पूछा क्या गया था? अब 4 बच्चों का औसत कितना निकलेगा? तो योग कितना आया? वही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो ये योग और ये है अपना राशियों की संख्या। 5 थी, 1 चला गया, 4 बची। 4 से काट दीजिए इसको। 4 एकम 4, एक बार ये चला गया। 4 कम 4, 4 ये भी एक ही बार जाएगा। बचेंगे आपके पास फिर 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 4, 4, 4, 5, 4। ये आएगा लगभग 117 कुछ पॉइंट आएगा आपके पास, है ना। ये रहा आंसर, डी ऑप्शन आएगा इसमें। चलिए ये है आपका आंसर, कर लीजिए इसको नोट।
ठीक है, समझ आया क्या किया मैंने इसमें? कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो बाहर गया उसको हटा दो कुल आयु में से, और फिर औसत निकालने के लिए तो पता ही है आपके पास, फॉर्मूला लगा दीजिए, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। सिंपल सा। नेक्स्ट प्रश्न दे दूं? ठीक है, चलिए, है ना? नहीं उतारा, जल्दी उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके निकल लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम। एक और प्रश्न ऐसे कुछ अच्छा बढ़िया मजेदार सा प्रश्न दे रहा हूँ, नोट की जल्दी जल्दी प्रश्न मेरे साथ में ना। प्रश्न, एक परिवार में 7 सदस्य होते हैं, ठीक है? एक परिवार जिसमें एक परिवार है जिसमें 7 सदस्य हैं, ठीक है? जिनका औसत 25 वर्ष है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिनका औसत आयु जो है वह 25 वर्ष है, ठीक है? औसत आयु, एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु जो है वह 25 वर्ष। देखिए, उनमें उनमें से राम, जिसकी आयु 12 वर्ष है, राम जिसकी आयु 12 वर्ष है, परिवार में दूसरा सबसे छोटा सदस्य है, ठीक है? परिवार में दूसरा सबसे छोटा सदस्य है। एक परिवार है जिसमें 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु लगभग 25 वर्ष है। उसी परिवार में से एक राम, जिसकी आयु कितनी है? 22 वर्ष जिसकी आयु है, ठीक है? लिख लीजिए, 22 वर्ष जिसकी आयु है। परिवार का दूसरा सबसे छोटा सदस्य है। राम के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु ज्ञात करना। राम के जन्म से पहले परिवार की टोटल आयु, परिवार की औसत आयु कितनी थी, यानी एवरेज एज निकालना है आपको राम के जन्म से पहले, ये ज्ञात करना है। फिर से पढ़ देता हूँ एक प्रश्न। एक परिवार जिसमें 7 सदस्य हैं, सभी 7 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। उन्हीं में से एक है राम, जिसकी आयु है 12 वर्ष। वह परिवार में दूसरा सबसे छोटा सदस्य है। राम के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु कितनी होगी? ऑप्शन दे देता हूँ, है ना? ठीक है, ये रहा है ऑप्शन इधर कॉर्नर पे। ऑप्शन आप लिख लीजिए, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 21.5, डी आप नोट करेंगे 27.17। चलिए, 27.1 करें, 2 डिजिट। चलिए, करिए। समय स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। चलिए, कुल आयु निकाल लूँ मैं यहाँ पर? आपने भी यही किया होगा। पूरे परिवार की पहले कुल आयु निकाल लो कितनी है। तो क्या करेंगे, 7 सदस्य थे, 25 औसत थी, 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कुल आयु आ जाएगी आपके पास कितनी यहाँ पर, 7 कम 7, 7 पंजा 35, 35 के आप लगाएंगे 5, बचेंगे 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, तो टोटल आएगी आपके पास 175 टोटल आयु, ठीक है? अब क्या कहा गया इन्होंने, राम जिसकी आयु 12 वर्ष है, ठीक है? परिवार में सबसे छोटा सदस्य एक राम करके एक व्यक्ति है जिसकी आयु है लगभग 12 वर्ष, ठीक है? लेकिन पूछा क्या गया था इसमें, राम से जन्म से पहले की आयु पूछी गई, तो स्वाभाविक है, अभी जो प्रश्न किया था
उसमें एक व्यक्ति बाहर चला गया था, इसमें इन्होंने कुछ कहा नहीं, इन्होंने कहा कि राम से जन्म से पहले की राम का डाटा दिया हुआ है कि 12 वर्ष थी, तो क्या करोगे 175 माइनस 12 कर दो यहाँ पे, राम को हटा दो, राम की आयु को माइनस कर दो, राम की आयु कितनी थी? 12 थी, तो कितना आया आपके पास टोटल, फिर आपके पास फिर आयु कितनी बची आपके पास? आप 12 घटाइए, 5, 3, 1 से 1 चला गया। ये बचा आपके पास 163, यही है? इतना सही है? अब कितने सदस्य बचे आपके पास? 1 चला गया तो बचे कितने? 6। राम के जाने के टोटल 7 थे, बचे कितने? 6। फॉर्मूला लगा दो औसत का, कुल योग राशियों की कुल योग बटे कुल संख्या, योग कितना आया आपके पास? 163, बटे में कितने लिखोगे? बटे में कितने लिखोगे? कितने सदस्य बचे? 7 या 6? राम से पहले का पूछा तो बचेंगे 6, जैसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, ठीक है, काटेंगे चलो इसको, 6 दूनी 12, बचेंगे इसमें फिर आपके पास 4, ठीक है, 3, 6 7 42, एक जीरो लगेगा, दशमलव लगाएंगे, ये आएगा लगभग आपका 27.1, ऑप्शन है डी, ऑप्शन सही है। चलिए आंसर आ गया आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ आप तो मुझे, ठीक है ना? तो ये है आपकी एवरेज, इस तरीके से एवरेज निकाला जाएगा आप सभी का। क्लियर? और करना है क्या प्रश्न कि खत्म करें इसको? बताओ, और कर लें एक दो प्रश्न और, कहो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना? ये नोट कीजिए जब तक मैं कराता हूँ फिर आपको अगला प्रश्न। चलिए नोट जल्दी नहीं किया वो। कर लिया नोट सभी ने? चलिए एक प्रश्न और कर लीजिए, दिखा देता हूँ आपको। चलिए उठाए पेन कॉपी जल्दी फटाक से आप, क्वेश्चन नोट कीजिए सबसे पहला। देखिए ये PYQ है आपका पुराना। किसी कक्षा के किसी कक्षा के वर्ग के 25 विद्यार्थियों का, ठीक है, 25 विद्यार्थियों का औसत भार, ठीक है, भार यानी कि वेट, वजन, औसत भार किसी कक्षा के वर्ग के 25 विद्यार्थियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, ठीक है। मैंने 25 विद्यार्थियों का जो एवरेज वेट है ये कितना है? 60 किलोग्राम है, ठीक है, एवरेज है। उसी कक्षा के एक वर्ग यानी दो सेक्शन में इन्होंने बांटा है, एक वर्ग के 35 विद्यार्थियों का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, माइंड लगाइए। 35 विद्यार्थियों का एवरेज भार, वजन जो है वो है लगभग 62.5 किलो यानी 62.5 किलोग्राम एवरेज वेट है, एवरेज वेट, ठीक है। कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, पूछा क्या क्या प्रश्न में कहा है? 60 स्टूडेंट का औसत या एवरेज वेट या औसत भार हमको ज्ञात करना है। चलिए करिए सॉल्व। समय स्टार्ट हुआ, वही आपके पास 1 डेढ़ मिनट का समय दूंगा। अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, जैसे अभी तक करते हैं वैसा का वैसे ही प्रश्न, सॉल्व कीजिए इसको।
डाटा मैंने पुट कर ही दिया, अपन सॉल्व करेंगे, आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए पहले इसको। ऑप्शन दे दूँ क्या? चलिए ऑप्शन ले लीजिए इसके। एक लिखिए आप 60.5, बी लिखिए आप 61, सी लिखिए आप 61.5, डी लिखिए आप 61.4। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं। आपका आंसर आ गया होगा, जिनका आ गया आंसर अच्छी बात है, जिनका नहीं आएगा वो आंसर मिलाएंगे मेरे साथ साथ। देखिए सबसे पहले क्या बात की गई, 25 स्टूडेंट का 7 किलो वजन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 25 जो विद्यार्थी हैं जिनका 60 किलो वजन है, इनका टोटल वजन निकाल लो। टोटल वजन निकालने के लिए क्या करेंगे आप श्रीमान, टोटल वेट निकालेंगे। 25 स्टूडेंट का टोटल वेट निकाल लीजिए आप। टोटल वेट निकालेंगे, कितना है 25 का 60 है, तो क्या करोगे, 25 को 60 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 0, 30, 13, 15, ये देखिए लगभग आपके पास आएगा 1500, लगभग नहीं एग्जैक्ट 1500 किलो वजन आएगा। कितने विद्यार्थियों को टोटल वेट निकाला हमने, 25 का पहले निकाल लिया। देखो आपको जब भी ऐसे प्रश्न सोल्व करना हो ना, तो सबसे पहले कैसे कहाँ से उठाएंगे, जो डाटा सबसे पहले दिया है उस डाटा को उठा के उसका निकाल लो, फिर जो सेकंड डाटा दिया उसको उठा लो, फिर तीसरा जो डाटा दिया उसको, फिर क्रम से आके आप जिसको सोल्व करते जाओगे स्टेप बाय आंसर सरल इजीली निकल जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये निकाल लिया मैंने 1500, ठीक है, 25 का कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आशा करता हूँ आपको। अब इसी तरह हम 35 का भी निकाल लेते हैं। 35 स्टूडेंट का टोटल निकाल लो आप, वही करना है आपको। 35 बच्चों का एवरेज कितना था, 62.5, करो मल्टीप्लाई, 1500 से ज्यादा ही आएगा, संख्या बड़ी है तो लगभग ये आपके पास पड़ेगा। देखिए मेरे हिसाब से करके देखिए, इसको इसको हटा दो, एक जीरो लग जाएगी, 0.10 हो जाएंगे नीचे, डायरेक्ट डाल दीजिए आप चाहें तो इसको आंसर करके। आपका लगभग 0.15 यहाँ लगे जाएगा, ऐसा कैसे, 7 बनेंगे आपके 8, एक हाथ से लगेगी, देखिए 2187.5 आएगा इसका टोटल, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2187.5। अब आपके पास देखिए यहाँ उन्होंने पूछा है कि 60 बच्चों का औसत, ये कितना हो रहा है, 5 और 5 10, यही हो रहा है ना, यही हासिल का एक, 3 2 5 हो जाए, टोटल 60 ही तो बच्चे हो रहे हैं, यही तो पूछा है। तो इन्हीं 60 बच्चों का इन्होंने क्या पूछा है, एवरेज निकालना है आपको। 60 बच्चों का एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, कि आप देखिए आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पर, इनका अलग अलग दिया है 60 बच्चों का, तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते, वही फॉर्मूला लगाइए आप, कुल भार, योग की योग बटा संख्या, तो यहाँ पे भार है, योग में क्या आ जाए, कुल भार निकाल दीजिए आप। चाहो तो ऐसे लिख दो पूरा, जैसे आप चाहो वैसे, कुल भार बटे
60 ही है हमारे पास संख्या। भार कितना है हमारे पास टोटल? 1500 प्लस 2187 2187.5 बटे में वही आपकी संख्या आ जाएगी 60। कर दीजिए, काट दीजिए, निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, यहाँ लिख देता हूँ। इनको जोड़ोगे तो आप क्या आएगा ऊपर, आपको जो डिजिट मिलेगी वो आएगी आपके पास 3687.5 बटा 60। कुछ नहीं करना है, 60 का भाग दे दो 3687.5 में, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा लगभग 61.4 के आसपास। जिसका ये आंसर आ रहा है आपके पास उसका आंसर सही। कुछ नहीं किया ना, वही का वही है, सिंपल का सिंपल। कुछ जगह हमने माइनस किया है, कुछ जगह पॉइंट प्लस किया, क्यों? में ऐसा कहा गया है प्रश्न में। यहाँ पूछा दोनों 60 का, तो हमने दोनों दोनों जो आपके पास डाटा थे दोनों को डाटा जोड़ दिया, फिर वही औसत निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में। नोट कर लीजिए जिसको समझ में नहीं आया। तो इस तरह की आपके पास एवरेज के प्रश्न मिलेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाएंगे तो वहां से आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से मिल जाएंगे। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, ये प्रश्न आपको करके देखना है और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कितना आपका इसका आंसर आता है, ठीक है? चलिए, ये होमवर्क है, एक प्रश्न आपका, मैंने सारे मेथड समझा दिए। लिखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और हम क्लास समाप्त करेंगे। अब जो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपके लिए एक प्रश्न मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ साथ। देखिए, एक एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु, ये भी पीवाईक्यू है हमारा, 15 वर्ष है, ठीक है? छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब कितने छात्र हैं वो सब नहीं दिए हैं। क्या लिखा है इन्होंने? एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु है 15 वर्ष। पहला डाटा आपको ये दे दिया गया। जब कक्षा में 5 नवीन छात्रों का प्रवेश किया गया, किया गया जिनकी औसत आयु 12 वर्ष। औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष 6 महीने। आपको एक हिंट दे देता हूँ यहीं पे, आप जब इसको 12 महीने 6 महीने को जब डाटा में पुट करेंगे तो आपको क्या करना है, 12.5 कर लेना, ठीक है? इसको ये हिंट आपको दे देता हूँ, ये प्रश्न में नहीं है लेकिन आपको जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजन मत होना 12 और 6 महीने में। क्लियर? इसको क्या करना, 12.5 कर लेना। एक साल में कितने होते, 12 महीने होते ना, तो 6 महीने कितने हो गया, पॉइंट आधा हो गया ना, 10.5 हो गया ना, तो 6 महीने बराबर 10.5 अपने लिखे, तो मैंने कितना कर लिया, 12.5, ताकि आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर निकालने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है? क्या था, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, जब जन लिखा गया, जब कक्षा में 5 नवीन छात्रों का प्रवेश किया गया जिनकी औसत आयु 12 वर्ष 6 महीने है, 6 महीने थी, तो लिखिए आगे, औसत आयु तो औसत आयु कक्षा, तो किसकी, कक्षा की बात हो रही, तो कक्षा की जो औसत आयु है, औसत आयु 6 माह कम हो जाती है, 6 माह कम हो जाती है। टोटल कितनी थी, 15 वर्ष थी ना, तो जब ये बच्चे और जुड़ जाते हैं तो इसकी एवरेज आयु कम होकर कितनी हो जाती है, लगभग 6 महीने कम हो जाती है, लगभग 14.5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है?
मैंने आंसर ही बता दिया आपको पूरा यही। 14.5 को कैसे लिखेंगे? इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है? अब प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया कक्षा में कितने छात्र थे? अब बताइए आप कक्षा में मूलतः कक्षा में कितने छात्र थे? ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है 18, ऑप्शन है 24, बी सी है 20, एक और डी लिख लीजिए, अगर दिख रहा हो यहाँ। हुँ, ये लिख लीजिए आप इसमें 22। चलिए, आंसर निकालना है इसको। ऑप्शन दे दूँ क्या? आंसर बता दूँ? सॉल्व कर लोगे तो? चलो, इसका जो ऑप्शन आएगा ना, ये आएगा 20, इसका आंसर होगा। चलिए, निकाल लीजिए। पूरा सॉल्व करना है, मैं जिसका आंसर 20 आ जाए उसका आंसर सही रहेगा। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। थोड़े-से आपको मेथड लगाना पड़ेगा, थोड़ी-सी आपको लिए समीकरण वगैरह अच्छे से रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। क्लियर? तो आशा करता हूँ आपको एवरेज समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी एवरेज की अंतिम क्लास। कल हम देखते हैं कोई नया टॉपिक उठाएँगे, या तो टाइम एंड वर्क उठा लेंगे या फिर रेशियो वगैरह कुछ देख लेंगे, जो भी होगा। ठीक है? तो मिलते हैं कल पुनः अपने नए सेशन के साथ। तब तक के आप सभी लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए। आइए, जय हिंद सभी साथियों।